Dubey sir, primary in charge, and my all colleagues and dear students, good morning. Today I discuss about medicinal chemistry. आज मैं आपको औषधि रसायन के बारे में बताऊंगा. Medicinal chemistry is a branch of chemistry. In this branch we study our lot of medicines. इस रसायन की शाखा में हम लोग दवाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं. What is medicine? मेडिसिन क्या होती है? Any chemical which is lower quantity or minor quantity, it is prevention of disease. जो भी केमिकल या ड्रग्स होते हैं जिनकी बहुत छोटी क्वांटिटी किसी भी बीमारी के इलाज में कारगर होती है, उसे हम मेडिसिन कहते हैं. ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन. सभी मेडिसिन तो ड्रग्स होते हैं बट सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं होते. इसमें एक थ्योरी काम करती है, जिसे कहते हैं ADME थ्योरी. जो मेडिसिन की थ्योरी है बॉडी पे जो काम करती है उसका नाम है ADME सिद्धांत. A माने एड्जॉर्प्शन होता है और D माने डिस्ट्रीब्यूशन होता है, M माने मेटाबॉलिज्म होता है और E माने एक्सक्रिएशन होता है. सबसे पहले जब हम दवाई खाते हैं तो दवाई इस प्रकार डिज़ाइन की जाती है कि उसमें दोनों पार्ट होते हैं, एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है. तो दवाई जो हम लोग खाते हैं किसी भी बीमारी के इलाज में, तो दवाई सबसे पहले हमारे स्टोमक से होते हुए आंतों में जाती है. आंतों में सबसे पहले इसका एड्जॉर्प्शन होता है, अधिशोषण होता है. उसके बाद गटवाल के द्वारा ये ब्लड स्ट्रीम में जाकर अपने टारगेट पर जाती है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले आंतों में इसका अधिशोषण होगा. जितनी दवाई का अच्छा अधिशोषण होगा वो दवाई उतनी कारगर होती है. अब आंतों में पहले उसमें जो कोश का झिल्ली होती है वो बनी होती है बसा की. तो पहले जो उसमें जो नॉन पोलर पार्ट होता है दवाई का वो इसमें डिजोल्व होता है. उसके बाद सिराओं में ब्लड बहता है और उसमें पानी भी होता है. तो उसका जो पार्ट होता है पोलर पार्ट वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है. उसके बाद वो अपने टारगेट पर जाती है. वहाँ के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है. तो अर्थात कोई दवाई केमिकल है तो निश्चित ही वो हमारे लिए हानिकारक भी होगी, तो उसका उपापचय होना जरूरी है. तो लिवर क्या करता है, उस दवाई के हानिकारक प्रभाव को कम कर देता है. उसके बाद दवाई किडनी में जाती है जहाँ से उसका मूत्र द्वारा एक्सक्रीशन हो जाता है. इसे हम ADME थ्योरी कहते हैं. पैरासीटामोल एक दवाई है जो पैरा हाइड्रोक्सी एस्टेनॉइड होता है, जिसका वो उपयोग एंटीपायरेटिक रूप में करते हैं. इसी प्रकार एक एस्प्रिन होता है जिसे हम एसिटॉक्सी बेंजोकमल कहते हैं, इसका उपयोग हृदयघात को रोकने में होता है. एक दवाई आती है अजूबी, उसमें ये पाया जाता है. उसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे केमिकल होते हैं जिन्हें हम हमारे अंदर एसिड बनता है तो इन्हें एंटासिड के रूप में हम लेते हैं. थैंक यू.